एक्सेप्ट क्या है, मनी बिल। आर्टिकल 110 में है ओनली किस किस को मनी बिल कहा जाता है, अगर वो टैक्स के रिलेटेड, गवर्नमेंट बोरोइंग के रिलेटेड, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के रिलेटेड है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के रिलेटेड, रिसीट ऑडिट एंड इंसिडेंट मैटर के रिलेटेड, तभी ओनली ये मनी बिल कहा जाएगा। ऐसे आर्टिकल 110 कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है। किसको नहीं कह सकते, अगर कोई फाइन लगा रहे हैं, लाइसेंस फ़ी है, टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं लोकल अथॉरिटी से, उसको मनी बिल नहीं कहा जाएगा, ये ध्यान दीजिए। और फाइनेंस बिल किसको करेंगे, इसमें जो नहीं है अदर देन मनी बिल, दिस इज़ फाइनेंस बिल 1 कहते हैं इसको। ये भी कंसोलिडेटेड फंड्स ऑफ इंडिया से रिलेटेड है। फाइनेंस बिल 2 क्या है, इसको ऑर्डिनरी फाइनेंस मैटर रिलेटेड टू कंसोलिडेटेड फंड बट नॉट कवर्ड इन अंडर मनी बिल और फाइनेंस बिल। मतलब ये दोनों में ही जो नहीं कवर किया है वो इसमें कवर किया गया है आर्टिकल 1173 में। ठीक है, तो मनी बिल से रिलेटेड देखते हैं। इंट्रोडक्शन कहाँ करता जाता है, ओनली इन लोकसभा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ओनली लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जाता है मनी बिल, प्रेसिडेंट्स के प्रायर रिकमेंडेशन पर। फाइनेंस बिल ये भी लोकसभा में ही इंट्रोडक्शन किया जाता है, लेकिन प्रेसिडेंट्स के प्रायर रिकमेंडेशन पर। फाइनेंस बिल 2 ये किसी भी हाउस में किया जा सकता है। तो इनमें डिफरेंस क्या होगा, मनी बिल सिर्फ लोकसभा में, फाइनेंस बिल भी लोकसभा में, लेकिन मेन डिफरेंस आगे नीचे है। पावर ऑफ लोकसभा, मनी बिल के रिलेटेड एक्सक्लूसिव पावर होती है, लोकसभा के पास एक्सक्लूसिव पावर होती है मनी बिल के रिलेटेड, और राज्यसभा कैन नॉट रिजेक्ट और अमेंड, ये एक पॉइंट है उसमें। लोकसभा फाइनेंस बिल 1 के रिलेटेड क्या इक्वल पावर, राज्यसभा करते सेम इक्वल पावर राज्यसभा। सिर्फ फाइनेंस बिल 1 जो है, आपको देख रहा है क्या, ठीक है, फाइनेंस बिल जो 1 है वो इंट्रोडक्शन लोकसभा में होता है सिर्फ, बाकी ये दोनों इसमें होता है ओनली लोकसभा। पावर, राज्यसभा के पावर क्या, मनी बिल के रिलेटेड ये सिर्फ रिकमेंडेशन दे सकती है मनी बिल को सिर्फ रिकमेंडेशन दे सकती है 14 डेज़ के अंदर, और लोकसभा क्या कर सकती है, उसको एक्सेप्ट करे या रिजेक्ट करे, नॉट बाइंडिंग, नॉट मैंडेटरी। लोकसभा का, राज्यसभा का किसी भी रिकमेंडेशन को उस मैंडेटरी नहीं है। ओके, प्रेसिडेंट, फिर इसके बाद वो प्रेसिडेंट के बाद कंसेंट होने जाता है मनी बिल, एसेंट होने, कैन नॉट रिटर्न द बिल, प्रेसिडेंट कैन नॉट रिटर्न द बिल, कैन ओनली एसेंट द बिल और विथ होल्ड द एसेंट। प्रेसिडेंट ये दोनों ही कर सकता है, रिटर्न नहीं कर सकता अगर ये मनी बिल है, तो मनी बिल स्पीकर डिसाइड करता है कि ये मनी बिल है या नहीं है। फाइनेंस बिल, इसको राज्यसभा में क्या पावर है, तो इक्वल पावर है राज्यसभा को, फुल पावर, कैन अमेंड और रिजेक्ट। फाइनेंस बिल अगर राज्यसभा में चले गया तो उसको फुल पावर है, अमेंड कर सकते हैं, रिजेक्ट कर सकते हैं। फाइनेंस बिल 2 भी कैन अमेंड, कैन रिजेक्ट, सेम। प्रेसिडेंट का रोल क्या है फाइनेंस बिल में, ये भी इसको एसेंट दे सकता है, विद होल्ड कर सकता है और रिटर्न कर सकता है, सेम दूसरे फाइनेंस बिल 2 को भी। तो ये प्रोविज़न दोनों भी सेम है, सेम। ओके, अगर कोई डेडलॉक आता है जॉइंट सेटिंग का, मतलब ये वो तो मनी बिल में जैसे हमने अभी देखा, तो इसमें कोई चांस ही नहीं जॉइंट सेटिंग का, नॉट अलाउड, क्योंकि राज्यसभा ओनली एडवाइजर है और प्रेसिडेंट को रिटर्न नहीं कर सकता, तो नो डेडलॉक है, पर नो आर्टिकल 108 इन्वॉल्व इन मनी बिल। तो फॉर जॉइंट सेटिंग कहाँ आती है, फाइनेंस बिल के रिलेटेड, और फाइनेंस बिल के रिलेटेड जॉइंट सेटिंग हो सकती है। कि कब कब हो सकती है जॉइंट सेटिंग, इफ़ राज्यसभा रिजेक्ट्स द बिल और एनी हाउस डिसएग्री ऑन द अमेंडमेंट्स और बिल पेंडिंग मोर देन 6 मंथ इन राज्यसभा। तो ये तीनों सिचुएशन में जॉइंट सेटिंग होती है। कौन, प्रेसिडेंट ये करता है, लेकिन ये प्रिसाइड कौन करता है, तो स्पीकर इज़ अ हायर अथॉरिटी, ये ध्यान में रखा, स्पीकर बहुत इंपॉर्टेंट है जॉइंट सेटिंग में। स्पीकर लोकसभा का स्पीकर इम्पोर्टेंट है। डिप्टी स्पीकर उसके बाद अगर वो नहीं होता तो डिप्टी चेयरमैन राज्यसभा। कोरम 1/10 कोरम होना चाहिए टोटल मेंबर्स का। वोटिंग सिंपल मेजॉरिटी जॉइंट सीटिंग में, और मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग ये सिंपल मेजॉरिटी, ये ध्यान रखिए। अमेंडमेंट ओनली इफ रिस्ट्रिक्ट टू डिसएग्रीमेंट और डिले। इस तरीके से अगर जॉइंट सीटिंग अलाउड है तो 3 कारण की वजह से जॉइंट सीटिंग हो सकती है। देख लीजिए कि उन कारण है, राज्यसभा रिजेक्ट, डिसएग्री अमेंडमेंट्स और बिल पेंडिंग मोर देन 6 मंथ, सेम उसके लिए भी। तो ये है आपके लिए सब जो फाइनेंस बिल, मनी बिल, उसके रिलेटेड
ये वो ध्यान से पढ़ लेना ये सब चीज़ें। थैंक यू।